हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टोरी हब पर। आज हम आपको जापान से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य के बारे में बताने वाले हैं। जापान का आधिकारिक नाम जापान गणराज्य है। ये देश पूर्वी एशिया के एक द्वीपीय देश है। जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है और आबादी 127 मिलियन के करीब है। इस देश का राजधानी टोक्यो शहर है और राष्ट्रीय भाषा जापानी है। जापान के मुद्रा येन है। इस देश की सीमाएं ताइवान, उत्तरी मारियाना द्वीप यानी अमेरिका, फिलीपींस, रूस, दक्षिण कोरिया, चीन और उत्तर कोरिया से साझा करते हैं। जापान यूनाइटेड नेशन, G7, G8 और G20 जैसे विश्व के शक्तिशाली संस्थाओं में आबद्ध है। जी, दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता जापान से हैं। जापान ने अलग अलग विधाओं में 28 नोबेल पुरस्कार जीते हैं। दुनिया में सबसे छोटा एस्केलेटर सिर्फ 4 सीढ़ियों का जापान में है और इसका उपयोग भी किया जाता है। अगर जापान में कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग रहे हैं तो उसे पेंट बॉल से गोली मार देते हैं और गिरफ्तार किया जाता है। इस तरीके से दोषियों को पकड़ने में बहुत ही मदद मिलती है। हम लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए खुद धक्का मुक्की करते चढ़ते हैं, लेकिन जापान में ट्रेन में सफर करने वालों की तादाद इतनी है कि सरकार ने ट्रेन में चढ़ने वालों को धकेलने के लिए बहुत सारे कर्मचारी नियुक्त किए हैं। विश्व युद्ध के बाद जापान को कानूनी रूप से सेना रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन जापान के पास आत्मरक्षात्मक सेना है, जिन्हें जापान के संविधान को संशोधित करते हुए 1954 में JSDF स्थापना की गई। अमेरिका और जापान के एक नई सुरक्षा संधि के तहत जापान आंशिक रूप से पुनः शस्त्रीकरण को आगे बढ़ा सकता है। इसके बाद जापान के ट्रेन के अंदर मोबाइल में बात करना मना है। यहाँ तक कि एक दूसरे से भी ऊंची आवाज से बात करना मना है, क्योंकि जापान में ट्रेन के अंदर आवाजें कम रखी जाती हैं। इसके बाद जापान में ट्रेन के अंदर रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन ट्रेन में चढ़ने से पहले आप खाने पीने की चीज खरीद सकते हैं और ट्रेन के अंदर खा भी सकते हैं। जापान में रोड में चलते समय या कहीं बाहर घूमते समय कुछ खाना अशिष्टता माना जाता है। जापान में बेरोजगारी दर केवल 4%। जापान में समय की बहुत ज्यादा कदर की जाती है। यदि किसी भी वजह से ट्रेन देरी से चली तो ट्रेन कर्मचारी सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं। इसके बाद शायद आपको लगता होगा कि जापान बहुत ही अमीर देश है। जी हाँ, जापान दुनिया का अमीर देश में शुमार है, लेकिन तथ्य यह भी है कि जापान दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश भी है। इसके बाद जापान में 60% तक एनिमेटेड शो का निर्माण किया जाता है, जिससे जापान ऐसा करने वाला दुनिया में अग्रणी देश बन जाता है। इसके बाद जापान में गोद लेने वालों में 98% पुरुष व्यस्त हैं। जापानी अपने परिवाहक व्यवसाय को अपने परिवार में रखने के लिए ऐसा करते हैं। इसके बाद जापान के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि यदि आप इमारत के किसी भी हिस्से में उठे हुए फर्श में आपका पैर टकराता है तो यह इंगित करता है कि आपको वहां अपने जूते उतारने चाहिए। इसके बाद जापान का सुजी मछली बाजार दुनिया का सबसे बड़ा थोक मछली बाजार और सीफूड बाजार है। जापान के लोकप्रिय भोजन में से एक कच्चे घोड़े का मांस भी है। निप्पॉन या निहोन जापान का जापानी नाम है। इसका अर्थ है सूर्य की उत्पत्ति, इसलिए जापान सूर्योदय की देश भी कहा जाता है। इसके बाद माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंची पर्वत है, जिसकी ऊंचाई
3776 मीटर है। इसके बाद जापान की लगभग 3/4 भूमि का उपयोग औद्योगिक, आवासीय या कृषि उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जापान को एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। जापान विश्व स्तरीय मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहनों का उत्पादन करता है। दुनिया का सबसे उन्नत ह्यूमनॉइड रोबोट जापान में है और दुनिया भर में सबसे ज्यादा रोबोट्स का इस्तेमाल भी जापान में ही किया जाता है। सुशी, साशिमी और टेम्पुरा दुनिया भर के प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक जापानी व्यंजन है। जापान में 15 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या के लिए साक्षरता दर 99% है। इसका मतलब यह है कि जापान में सभी लोग लगभग लिख और पढ़ सकते हैं। इसके बाद जापान में 118 ज्वालामुखी हैं। यह संख्या किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक है और दुनिया के कुल ज्वालामुखियों की संख्या का 10% है। जापानियों का जीवन प्रत्याशा 83 वर्ष है, जो अमेरिकियों की तुलना में अधिक है। अमेरिकियों की जीवन प्रत्याशा 81 वर्ष का है। इसके बाद होन्शु, होकाइडो, क्योशु और शिकोकू जापान के 4 मुख्य द्वीप हैं। जापान में कुल 6852 द्वीप हैं। इसके बाद जापान दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। जापान में 127 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। टोक्यो जापान की राजधानी शहर है। टोक्यो क्षेत्रफल, जनसंख्या और जन घनत्व के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। सुमो कुश्ती जापान का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल जापान का सबसे लोकप्रिय खेल है, जिसे जापानी लोग अधिक पसंद करते हैं। इसके बाद जापान के सबसे पसंदीदा पेय ओचा ग्रीन टी है, जिसे वर्ष के समय के आधार पर गर्म या ठंडा परोसा जाता है। इताई इताई, मिन माता, मिनी माता, निगाता, मिनी माता और योगाइची अस्थमा जापान में प्रदूषण के कारण होने वाली 4 बड़ी बीमारियां हैं। इसके बाद फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपदा के कारण 11 मार्च 2011 को जापान में पहला परमाणु आपातकाल घोषित किया गया था। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के 20 किलोमीटर दायरे के भीतर के 1,40,000 स्थानीय निवासियों को निकाला गया था। इसके बाद हमाओका न्यूक्लियर पावर प्लांट को 6 मई 2011 को बंद कर दिया गया था, क्योंकि जिस क्षेत्र में यह संचालित होता था उस क्षेत्र में अक्सर 8.0 तीव्रता का भूकंप आने की संभावना ज्यादा थी। जापान में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता। जापान में सरकार की संसदीय प्रणाली है। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा हैं। जापान की नई मैगलेव बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अभी कुछ ही समय पहले गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। जापान का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है। यह पासपोर्ट 193 देशों के आवागमन में मदद करता है, इसीलिए वह सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है। जापान का लिंगानुपात 0.95% है। जापान में 98% छात्र हाई स्कूल जाते हैं, जबकि शिक्षा केवल 9 साल के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, हम लोग काली बिल्लियों को अपशगुन मानते हैं, लेकिन आप मेरा यकीन नहीं करेंगे जब मैं यह कहूं कि जापान में काली बिल्लियों को सौभाग्य की प्रतीक माना जाता है। जापान में केवल 2% लोग अप्रवासी हैं।
दिलचस्प बात यह भी है कि जापानी परिवार नहाने के लिए उसी पानी का उपयोग करते हैं जैसा वह अन्य उद्देश्यों के लिए करते हैं। जापानी कॉमिक्स में इतनी रुचि रखते हैं कि उन्हें प्रिंट करने के लिए टॉयलेट पेपर की तुलना में अधिक कागज का उपयोग किया जाता है। जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है। शायद आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि 2005 की पहली छमाही में जापान में मौतों की संख्या जन्मों की संख्या से अधिक थी। जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं। जापान में आमतौर पर चावल को प्रमुख आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए यदि आप जापानी को नाश्ते में भी चावल खाते हुए देखेंगे तो चौंकिए मत। कॉफी जापान में बेहद लोकप्रिय है और बड़ी संख्या में जमैका से आयात की जाती है। जापान दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल्स उत्पादक देश है। जापान में 50,000 से अधिक लोग कम से कम 100 वर्ष के हैं। दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी जापान में 578 ईस्वी से 2006 के बीच संचालित हुई। जापानी ट्रेन विश्व में सबसे ज्यादा समय की पाबंद है। जापान की ट्रेन की देरी औसत 18 सेकंड है। जापान के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि 90% मोबाइल फोन वाटरप्रूफ होते हैं। जापानी छात्रों और शिक्षकों के बीच कक्षाओं और कैफेटेरिया की सफाई एक साझा जिम्मेदारी होती है और वह लोग सफाई भी करते हैं। जापानी हर साल लगभग 24 अरब चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। चॉपस्टिक्स, जी। जापानियों में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर KFC जाने की परंपरा है। यदि जापान के बाहर जापानी सबसे ज्यादा कहीं पाए जाते हैं तो वह देश है ब्राजील। शायद आपको यह सुनकर हैरानी होगी, जापान में माउंट निहारा नामक ज्वालामुखी में कूदकर 2000 से अधिक लोगों ने आत्महत्या की है। इसे रोकने के लिए जापानी अधिकारियों ने अब इन ज्वालामुखियों के चारों ओर बाढ़ का निर्माण किया है। हिकिकोमोरी एक ऐसा समाज की स्थिति है जिसकी वजह से पुरुष खुद को अपने शयन कक्ष में वर्षों के लिए बंद कर लेते हैं और इनकी संख्या 1 मिलियन से अधिक है। 2011 में जापान की सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में प्राचीन पत्थर की गोलियां पाई गई थी जिन पर लिखा था कि इस बिंदु से नीचे अपना घर न बनाएं। जापानी 20 अलग अलग तरीके से आपसे माफी मांग सकते हैं। जापान दुनिया का एकमात्र एक ऐसा देश है जो परमाणु हथियार हमले से पीड़ित है। जापान की राजधानी टोक्यो रहने के लिए दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक मानी जाती है। किमीगायो जापान का राष्ट्रगान है। यह 11 माप और 32 वर्णों की लंबाई वाला दुनिया का सबसे छोटा राष्ट्रगान है। जापान में एक नाक छेड़ना अनुचित माना जाता है। जापान दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही का दावा करता है। जापान में कर के बाद औसत मासिक वेतन 2782 अमेरिकन डॉलर। जापान में कुल 109,252,912 इंटरनेट उपयोग करता है। यह कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं विश्व के हिस्सों का 3.74% है। जापान में पुरुषों की औसत ऊंचाई 171.4 सेंटीमीटर है। जापान की लगभग 25% जनसंख्या 65% से अधिक आयु की है। जापान कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से कैलिफोर्निया से थोड़ा छोटा है। दोस्तों, जापान के लोग हमारे जैसा खाना नहीं खाते। वो मार्केट से सब्जी नहीं लाते। उन्हें ऐसा करना समय की बर्बादी लगता है। इसलिए जापान के लोग पैक्ड और रेडीमेड खाना ही खाते हैं, जिसे वो गर्म पानी में गर्म कर लेते हैं और फिर उसे खा लेते हैं। मतलब वो लोग खाना बनाने का टेंशन नहीं लेते, जिससे उनका काफी सारा समय बच जाता है।
जापान के लोग सुबह कभी भी नहीं नहाते। अभी हाल ही में हुए एक एक्सपीरियंस से पता चला कि जापान के 95% लोग रात को ही नहाकर सो जाते हैं और सुबह उठकर अपने कपड़े बदलकर काम पर चले जाते हैं और काम से आने के बाद वापस रात को नहा लेते हैं। क्या आपको पता है कि जापान के लोगों को घोड़े का मीट ज्यादा पसंद होता है और वहां के लोग लगभग सभी लोग घोड़े का मीट चाव से खाते हैं और डॉल्फिन भी जापान में ही खाई जाती है। वहां पर डॉल्फिन का उपयोग सूप और कबाब बनाने में किया जाता है। यहाँ तक कि वहां पर डॉल्फिन को कच्चा भी खाया जाता है। जापान के लोगों का मानना है कि डॉल्फिन का मांस काफी स्वादिष्ट होता है, जो कि स्वाद में मछली की तरह नहीं लगता। दोस्तों, जैसे भारत के स्कूलों में बच्चों से साफ सफाई नहीं करवाई जाती, बल्कि इसके लिए अलग से लोग रखे जाते हैं जो कि स्कूल की साफ सफाई करते हैं। अगर स्कूल की कुछ भी गंदगी होती है तो उनसे ही साफ करवाया जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं। जापान में पूरा का पूरा स्कूल बच्चे ही साफ करते हैं। अगर कोई बच्चा गंदगी करता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो स्कूल की सफाई करे। ज्यादातर देशों में काम के दौरान सोना मतलब या तो आपको बॉस से डांट पड़ेगी या फिर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन जापान में काम के दौरान सोने की पूरी तरह से छूट है, क्योंकि यहाँ ऐसा लोग माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस नहीं, कड़ी मेहनत का संकेत है। जापान की कुछ कहानियां अपने कर्मचारियों को दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट सोने की अनुमति देती है और इस प्रथा को इनेमुरी कहा जाता है। जापान में पब्लिक प्लेस पर जोर शोर से बोलना या किसी चीज का सूंघना असभ्यता मानी जाती है। इतना ही नहीं, यह 2 लोगों का हाथ पकड़कर चलना भी अच्छा नहीं माना जाता और जापान के लोग नए साल की खुशी में मंदिर जाकर 108 बार घंटियां बजाते हैं। जापान दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ पर बहुत कम अपराध होते हैं और यहाँ की बसों और ट्रेनों में लोग अपने हाथों में फोन लिए बेफिक्र होकर सोते हुए नजर आते हैं। अगर आप टैटू के शौकीन हैं तो आपको बता दें कि जापान में टैटू को बुरा माना जाता है। अगर आपके शरीर पर टैटू है तो आपको वहां के स्विमिंग पूल में नहीं नहाने दिया जाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनका पानी गंदा हो जाएगा। तो अगर आपको जापान के बारे में जानकर अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे।